एपिसोड की शुरुआत में हमें जिमी जॉन्स को दिखाते हैं जो अपने सैटेलाइट डाटा और वेब चैटर की इन्फॉर्मेशन देखकर एक बड़ी एलियन की न्यूज़ के लिए जंगल में अकेला शूट कर रहा होता है। उसका दिल कह रहा होता है वो जो क्रैश होने वाला है वो मीटियोर तो नहीं हो सकता। वो पीनट्स खाते हुए पॉडकास्ट कर ही रहा होता है कि वहाँ पर एक गुफा के पास एक बड़ा सा क्रैश होता है। जिमी तेजी से उस गुफा में जाता है और उस क्रैश हुई चीज को देखकर निराश हो जाता है क्योंकि वो एक पौधा होता है। जिमी उस पौधे को कोस ही रहा होता है कि वो पौधा एक मॉन्स्टर बन जाता है और जिमी को पकड़ लेता है। जिमी उससे बचने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। बचने के चक्कर में उसका कैमरा और पीनट्स नीचे गिर जाते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप ये बताओ बेंटन का बेस्ट एलियन कौन सा है आपके नजरिए से? मेरा तो एलियन एक्स है। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, एलियन एक्स को मत चुनना, वो मेरा है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जिमी को मुसीबत से छुड़ाते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बेन, केविन और ग्वेन 7-7 से लड़ रहे होते हैं। 7-7 गेवन को मारने वाला होता है कि पीछे से बेन रैथ एलियन बनकर उसे पकड़ लेता है, पर 7-7 रैथ को मारकर छूट जाता है। वो अपने तलवार से फिर से रैथ पर हमला करने लग जाता है, पर इस बार रैथ उसकी तलवार को अपने जबड़े से ही तोड़ देता है। 7-7 फिर से पलटकर वार करने की कोशिश करता है, पर इस बार रैथ 7-7 को पकड़कर जोर से मुक्का मारता है। 7-7 दूर जाकर गिरता है। अंतिम में तीनों मिलकर 7-7 को खंबे से बांध देते हैं ताकि वो प्लम्बर के आने तक वो भाग न सके। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और हाफते हुए कहता है मैंने एक एलियन हमले के सोल्जर को पकड़ा और शुरू होने से पहले उसे रोक दिया, पर उन तीनों में से कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जिमी उन तीनों को उस गुफा में देखने को चलने को कहता है। केविन और ग्वेन तो बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं, पर बेन फंस जाता है। बेन जिमी का दिल रखने के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों बस से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जिमी बेन को समझाने की कोशिश करता है कि वो एलियन यहीं पर था, पर बेन भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका वहम हो सकता है। थोड़ा समझाने के बाद जिमी मान जाता है। जिमी बेन को पीनट्स ऑफर करता है, पर बेन दूर हटते हुए कहता है कि उसे पीनट से एलर्जी है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। जिमी आराम से अपने कमरे में लेटा होता है, तभी उसे कंप्यूटर में अजीब सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके शहर यानी बेलवुड में पानी की मात्रा लगातार घट रही है। जिमी तुरंत समझ जाता है कि वो उसका वहम नहीं था, क्योंकि पानी पौधे ही तो यूज करते हैं। वो तुरंत फिर से उस गुफा में आ जाता है। वो थोड़ा अंदर जाता है कि वहाँ पर उसे बेन दिखाई देता है जो उस एलियन मॉन्स्टर के साथ होता है। बेन उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि वो उसका हर कहना मानेगा। जिमी डर जाता है और डरते हुए गुफा के बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर में बेन भी बाहर आता है। जिमी सबूत के लिए बेन का फोटो खींचता है, लेकिन फ्लैश ऑफ करना भूल जाता है। बेन तेजी से उसकी ओर बढ़ने लग जाता है, पर जिमी कैसे तैसे बचकर ग्वेन और केविन के पास पहुंच जाता है। जिमी उन दोनों को बेन के बारे में बताता है और साथ ही बेन की खींची हुई फोटो भी दिखाता है, पर वो फोटो साफ नहीं थी। ग्वेन और केविन तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, पर विल हेरेंग्यू कर लेता है। विल हेरेंग्यू को तो फिर से मौका मिल जाता है बेन को बुरा साबित करने का, पर जिमी को बेन की बुराई अच्छी नहीं लगती। वो वहां से निकलकर ग्रोसरी स्टोर पर आ जाता है और पीनट्स लेने। वो पीनट्स खरीद ही होता है कि वहां पर बेन आ जाता है। बेन जिमी को मिस्टर स्मूदी पीने चलने को कहता है, पर जिमी को बेन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और बहाना बनाकर वहां से जाने लग जाता है। पर बेन यूमंगोस एलियन बनकर जिमी को रोक देता है। जिमी डरकर वहां से भागने लग जाता है। यूमंगोस जिमी का पीछा करने लग जाता है और जिमी को अपने जाल में फंसा देता है। जिमी यूमंगोस से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। यूमंगोस कहता है मैं तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता हूँ बस। जिमी उससे डरकर वहां से भागकर छुप जाता है। यूमंगोस सारे सेल्फ गिराकर जिमी को ढूंढने लग जाता है। छुपते छुपाते जिमी को एक आइडिया आता है। वो 5-6 सोडा की बोतल्स में मिंटोस डाल देता है। तभी वहां पर यूमंगोस आ जाता है। वो जिमी को कुछ करता उससे पहले इन बोतल से सोडा फुआरे जैसा यूमंगोस पर पड़ने लग जाता है। उसका फायदा उठाकर जिमी वो अपना साइकिल लेकर वहां से भागने लग जाता है, पर यूमंगोस अभी उसका पीछा कर रहा था। जिमी जल्दी से एक पतली से गली में चला जाता है, जिसकी वजह से यूमंगोस उसके पीछे नहीं आ रहा था। जिमी जल्दी से ब्लूटूथ की मदद से ग्वेन को कॉल लगाता है, पर ग्वेन उठाई नहीं रही होती है। तभी बेन क्रैनबोर्ड एलियन बनकर जिमी का पीछा करने लग जाता है। जिमी तेजी से साइकिल भगा रहा होता है, तभी ग्वेन फोन उठा लेती है। जिमी जल्दी से ग्वेन को बेन के बारे में बता देती है। पता है उन्हें अजीब लगेगा, लेकिन ग्वेन कहती है नहीं कोई बात नहीं, हमने गुफा में जाकर देखा। जिमी इस वक्त तुम कहाँ पर हो? जिमी जल्दी से अपना लोकेशन बता देती है। क्रैनबोल तेजी से जिमी की साइकिल तक पहुंच जाता है, पर जिमी अपने साइकिल को एक दूसरे रास्ते में मोड़ लेता है, जिसके कारण क्रैनबोल एक बस से टकरा जाता है। तभी जिमी के पास ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। ग्वेन जिमी को कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस गाड़ी में बैठ जाओ। जिमी को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और उनसे पूछता है कि उन्हें गुफा में आखिर मिला क्या हो। केविन कहता है बाद में, पहले तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जिमी को घबराहट होने लग जाता है, इसलिए वहां से भागने लग जाता है, पर पीछे से क्रैनबोल्ट आता है और फिर से बेन में बदल जाता है और जिमी को गाड़ी में कैसे रास्ते बिठवा ही लेता है। वो लोग जिमी को लेकर उस गुफा के पास आ जाते हैं। केविन कहता है कि वो उस जीव को मारना चाहता है, पर बेन उसे मना करते हुए कहता है मास्टर जानना चाहते हैं कि वो उससे पहले क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाए। वो लोग अपने मास्टर के पास पहुंच जाते हैं, जो वही एलियन पौधा होता है, पर थोड़ा साइज में बड़ा। केविन और ग्वेन जिमी को एक कोने पर बंदी बना लेते हैं। तभी जिमी की नजर कैद में पड़े बेन, केविन और ग्वेन पर जाती है। जिमी कहता है तुम तो बेन हो ही नहीं, ना ग्वेन ना केविन। फेक बेन कहता है नहीं, हम परफेक्ट कॉपीज हैं, हमारा डीएनए भी एक जैसा ही है। ग्वेन कहती है
हमें बस शांति चाहिए। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जिमी को वो बेल जकड़ने लग जाते हैं। तभी उसके बैग से पीनट्स का पैकेट गिर जाता है। वो बेल पीनट्स को देखकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिमी तुरंत समझ जाता है कि उन पौधों को पीनट से एलर्जी है। वो एक पैकेट खोलकर उन बेलों पर फेंक देता है। वो बेल जल जाते हैं। फिर वो तुरंत पीनट से बेन, केविन और ग्वेन को भी आजाद कर देता है। बेन सोच में था कि उसने उसके हाथ से अल्टीमेट्रिक्स निकाला कैसे। जिमी उसे बताता है कि वो उसके परफेक्ट कॉपीज हैं। तभी वहाँ पर फेक बेन, ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। केविन जल्दी से दीवार को सोख लेता है और ग्वेन अपने मैना के साथ तैयार हो जाती है। फिर केविन और ग्वेन अपने हाथों को बेलों में बदलकर केविन और ग्वेन पर हमला कर देते हैं। पर केविन फेक ग्वेन को पकड़कर पटकने लग जाता है और ग्वेन फेक ग्वेन के हाथों को काटने लग जाती है। फेक केविन और फेक ग्वेन रियल केविन और ग्वेन के पावर यूज नहीं कर सकते थे, पर फेक बेन अल्टीमेट ट्रिक्स यूज कर सकता था। वो जल्दी से क्रोमोस्टोन एलियन में ट्रांसफर जाता है और उन पर अपने एनर्जी से हमला कर देता है। पर ग्वेन मैना का शील्ड बनाकर उसे डिफेंड कर लेती है। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना अल्टीमेट ट्रिक्स वापस कैसे ले। तभी जिमी को एक आइडिया आता है। वो तुरंत कुछ पीनट्स निकालकर क्रोमोस्टोन पर फेंक देता है। क्रोमोस्टोन जलने लग जाता है और फिर से बेन में बदल जाता है। ग्वेन और केविन तुरंत फेक ग्वेन और फेक ग्वेन को पकड़ लेते हैं। बेन का रास्ता क्लियर हो जाता है। बेन जल्दी से फेक बेन की तरफ भागने लग जाता है। फेक बेन जल्दी से अल्टीमेट ट्रिक्स चालू करता है, पर वो कुछ बनता उससे पहले बेन अल्टीमेट ट्रिक्स ले लेता है और वो स्वॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्वॉर्म फायर जल्दी से फेक बेन को जलाकर राख कर देता है। ग्वेन भी फेक ग्वेन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। केविन अपने कांटे वाले हथौड़े से फेक केविन को भी ढेर कर देता है। वो लोग जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं कि वो बड़ा पौधा उन पर हमला कर देता है। वो लोग तेजी से भागते हुए गुफा के बाहर आ जाते हैं। वो एलियन पौधा भी बाहर आ जाता है। स्वॉर्म फायर जिमी को वहाँ से दूर जाने को कहता है। जिमी वैसे ही करता है। केविन और ग्वेन उस प्लांट पर हमला करने लग जाते हैं, पर कोई फायदा ही नहीं होता। वो पौधा केविन और ग्वेन को पकड़ लेता है। स्वॉर्म फायर अपने आग से हमला करने के लिए उस पौधे के पास भागने लग जाता है, पर वो पौधा अपने मुंह के चिपचिपे पदार्थ से स्वॉर्म फायर को भी जमा देता है। वो पौधा स्वॉर्म फायर को भी उठा लेता है। वो उन तीनों को खाने वाला होता है, पर गुफा के ऊपर से जिमी उस पौधे के मुंह की तरफ छलांग लगा देता है। जिमी जल्दी से पीनट से भरा बैग उस पौधे के मुंह में फेंक देता है और सेफ नीचे आ जाता है। वो पौधा दर से चिल्लाने लग जाता है और उन तीनों को नीचे छोड़ देता है। स्वॉर्म फायर किसी तरह से अल्टीमेट ट्रिक्स के पास पहुंचता है और अल्टीमेट स्वॉर्म फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर उन्हें वहां से निकलने को कहता है क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली थी। वो सभी जल्दी से पीछे जाने लग जाते हैं। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर किसी तरह से उस पौधे के मुंह के पास आकर उसके मुंह में एक बहुत बड़ा वाला बॉम्ब डाल देता है। फिर वो वहां से हट जाता है। तभी उस एलियन पौधे के पेट में बहुत तेज धमाका होता है, जिसके कारण वो पौधा राख में मिल जाता है। जिमी को बुरा लग रहा था कि उसने उसका वीडियो नहीं बनाया। अब उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। बेन कहता है कि वो लोग जरूर करेंगे। ग्वेन भी कहते हैं कि अब वो लोग उसकी बात पर यकीन करेंगे और केविन भी कहता है हाँ, चाहे उसका नट कितना भी ढीला हो। और हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।